हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में, और आज की रिएक्शन वीडियो में हम बातें करेंगे जगत भैया की फैमिली के बारे में, जिनका समझौता चलने वाली कंट्रोवर्सी में स्वैगी सिंह से हो चुका था। फिर भी इनकी परसों रात को इनका समझौता हुआ और आधी रात के समय तक इनकी समझौता जो थी वो हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद भी इनके फैमिली में सबका कहना है कि हम लोग मतलब कि सोए नहीं, पूरी रात सोए नहीं। और अगले दिन आधे दिन तक इनके फैमिली से कोई वीडियो ब्लॉग्स नहीं आया। तो क्यों ऐसा हुआ? और उधर अंशु ने जो कम्युनिटी पोस्ट की थी ये कंट्रोवर्सी के दौरान, तो उसमें अंशु का कहना था कि एम्स के आसपास अगर कोई है तो हमें कांटेक्ट करें, इमरजेंसी है, ऐसा करके कहा था। लेकिन जो बाद में जब कमेंट्स पे कमेंट्स पब्लिक करने लगी तो बाद में क्या हुआ और कैसे हुआ, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो हम बातें कर रहे थे सबसे पहले जगत भैया के बारे में। जगत भैया की जो फैमिली है, ये जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, इनका जो है स्वैगी सिंह राजपूत के साथ जो कंट्रोवर्सी चल रही थी उनकी मम्मी के साथ, और इनकी भी मम्मी के, मतलब दोनों के बीच तो गजब का कंट्रोवर्सी हुआ, जिस पे मैंने वीडियो भी बनाया है। और इसके बाद उस कंट्रोवर्सी का समझौता जो है इनका हो चुका परसों रात को। आधी रात नहीं, मतलब परसों रात को हुआ। आधी रात तो नहीं, लेकिन थोड़ा समय गया। लेकिन इनके फैमिली का सबका कहना था कि हम पूरी रात नहीं सोए। और अगले दिन इनका जो है फैमिली से किसी का कोई ब्लॉग नहीं आया करीब दोपहर तक। उसके बाद इन लोगों का ब्लॉग आना शुरू हुआ। तो ऐसा आखिर क्या था कि जब समझौता आधी रात से पहले हो गई थी तो फिर आधी रात के बाद इन लोगों ने क्या किया कि इनके छोटे भाई ने भी कहा कि रात को पूरी रात हम सो नहीं पाए, तो इस वजह से ब्लॉग वगैरह नहीं बनाए। इनकी मम्मी ने भी कहा कि आज मैं देर से उठी हूँ। उन्होंने अपने ब्लॉग में कहा कि आज मैं देर से उठी हूँ क्योंकि न रात भर सो नहीं पाई थी। और तो ये समझने वाली बात है कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से इनकी जो फैमिली है वो पूरी रात नहीं सो पाई, जबकि समझौता आधी रात के पहले ही हो गई थी। और वैसे भी देखा जाए तो जब भी जगत भैया का कंट्रोवर्सी अगर किसी भी जेंट्स के साथ होता है तो इनकी कंट्रोवर्सी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि इससे पहले भी अंकुश सक्सेना के साथ जब इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी तो उसमें भी थोड़े दिनों के बाद इन्होंने बैक पैनल पे जाके समझौता कर लिया था। इसके बाद से एक, मैं नाम शायद भूल रही हूँ, उनके साथ भी कंट्रोवर्सी हुई। उनके मात्र 1 से 2 वीडियो के बाद ही इन्होंने समझौता कर लिया। और ये तीसरी जो कंट्रोवर्सी स्वैगी सिंह राजपूत के साथ हुई, तो इसमें भी इन्होंने बैक पैनल जाके और सारी बातों को सॉर्ट आउट किया, या जो भी हुआ हो इनके बीच, और समझौता हो गया। तो दोनों तरफ से ऐसा हो गया। जब ऐसा होने के बाद आखिर ऐसी कौन सी बात है या कौन सा प्रूव्ड है जो इनके पास नहीं है, जिस वजह से ये पीछे हट गए। और अगर जगत भैया का कंट्रोवर्सी अगर किसी लेडीज़ के साथ होती है तो इनके हर कंट्रोवर्सी में यही देखने को मिलता है कि उसकी इज्जत उछालो और आगे निकल जाओ। और ऐसे भी जगत भैया जो हैं इतनी जल्दी तो ये किसी से भी हार नहीं मानते हैं और इतनी जल्दी कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं करते हैं। लेकिन अगर इनकी कंट्रोवर्सी जेंट्स के साथ होती है तो जल्द ही ये पीछे हट जाते हैं। और यहाँ भी कुछ ना कुछ है, या जो कुछ भी है जो सामने तो नहीं है,
पर्दे के पीछे जैसे हम कहते हैं वैसे ही है, हमें कुछ भी पता नहीं है। लेकिन क्या वजह हो सकती है कि अप्सरा मॉम ने कहा कि मेरे सीता जैसी बहू के लिए, तो किसके पास क्या प्रूव्ड है या नहीं है तो कुछ भी नहीं पता चला। और ये जो झूठ मूठ की कंट्रोवर्सी हुई, इतनी ज़्यादा गंदगी फैलाई गई, खास करके दोनों माँओं के द्वारा इतनी ज़्यादा गंदगी फैलाई गई। और जब व्यू कमा लिए, थोड़े पैसे हो गए, तो बिना कुछ कहे, बिना बताए ऑडियंस से ऑडियंस को, मतलब बिना बताए, बिना कुछ कहे, बिना सच का कुछ पता नहीं, तो पीछे हट गए, कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई। जब इस पर जाकर स्वगी सिंह राजपूत की जो माँ है यानी जूली आंटी, उनके भी चैनल पे तरह तरह के कमेंट्स आने लगे कि तुम बहुत गंदी औरत हो। जब तुम्हारा 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर थे तो 18,000 अब सब्सक्राइबर हो गए हैं। और इस तरह मतलब कि ये कंट्रोवर्सी तुम लोग सिर्फ आगे, मतलब जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, या व्यू के लिए, या पैसों के लिए किया था, जो बिना किसी बात का, बिना किसी प्रूफ के, और अचानक से कंट्रोवर्सी ख़त्म कर दिया, बिना ऑडियंस को कोई भी बात बताए हुए, बिना ऑडियंस को किसी भी बात की सफाई दी, मतलब कि दिए हुए सब कुछ ख़त्म हो गया। तो इस पे उनका कहना था कि उन्होंने अपनी कम्युनिटी डाली है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वक्त आने पर आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या है, कैसे है। ऐसा जूली आंटी का कहना है, अपने कम्युनिटी में उन्होंने डाला है कि क्या है, कैसा है, आपको पता चल जाएगा। तो जब ऐसा ही था तो सिर्फ व्यू और पैसे कमाने के लिए ही, जब सच नहीं बताना था, या कोई सच है ही नहीं, या जो कुछ भी है, तो सिर्फ व्यू कमाने के लिए या कंट्रोवर्सी करके आगे बढ़ने के लिए आप लोगों ने पैनल पे ये सब किया। और जो कुछ भी है वो सबके सामने आया, लेकिन कुछ भी ऑडियंस को पता नहीं चला। बेबुनियाद, बेवजह का ये जो कुछ भी इतनी गंदगी फैलाई गई वो पता चला, और बस अचानक से कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई। किसी का मतलब कुछ भी नहीं पता चला कि आखिर इस कंट्रोवर्सी का क्या पीछे रीज़न था, या कारण था, या क्या था। या फिर ये भी हो सकता है कि हो सके कि जगत भैया ने अभी पीछे हट गए हो, और वो भी सबूत या कुछ इकट्ठा करेंगे तो फिर से इस कंट्रोवर्सी को लेके आएंगे। क्योंकि कम्युनिटी में जूली आंटी का कहना है कि वक्त आने पे आपको फिर से सब कुछ सच पता चल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं कि जब वक्त आएगा तो फिर से इस बात को लेकर वो लोग ऊपर आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे, और फिर से कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं शुरू होगी, और तब इस बात के बारे में ऑडियंस को या सबको बताया जाएगा, ऐसा कहना है। तो ऐसे हैं हमारे ये क्या कहते हैं, ऐसे हैं हमारे ये सब यूट्यूबर जो अपनी बातों को रखने के लिए, या सच या झूठ कुछ भी मतलब नहीं है, कुछ पता नहीं है, बस जब मन करे बेवजह का भी कंट्रोवर्सी कर लो या जैसे भी कर लो, बस आगे निकल जाओ और ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाते रहो। सिर्फ अपने काम से मतलब रखो, ऑडियंस की फीलिंग्स की या ऑडियंस के सवाल की, जवाब की कोई ये अहमियत नहीं है। बस अपना जैसे भी करके किसी के साथ भी कोई भी ये हो कंट्रोवर्सी करो और आगे निकल जाओ, ऐसा लगता है। क्योंकि दोनों पक्षों ने इतनी ज़्यादा गंदगी फैलाई, क्या फिर से ये लोग अगर उस बात को लेके आते हैं तो फिर से इतनी ही गंदगी फैलेगी। इतनी ज़्यादा गंदगी फैलाकर बिना कुछ कहे सुने, बिना कुछ सच्चाई बताए, और फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया, अचानक से ये लोग पीछे हट गए। तो ऐसा है इन लोगों का बिहेवियर। इनको ऑडियंस से या किसी से कोई बहस नहीं है, बस इनको सिर्फ ये है कि हम कैसे आगे निकल जाए। और इसी के बीच अंशु ने जो कंट्रोवर्सी के दौरान एक कम्युनिटी पोस्ट की कि कोई भी एम्स के आसपास है तो हमें मतलब कि कॉल करे या खबर करे, इमरजेंसी है। लेकिन
जब सारे लोग अचानक से, क्योंकि इनके बीच में कंट्रोवर्सी चल रही थी और मारने पीटने की भी धमकी दी जा रही थी, ऐसा पैनल पे दिखाया जा रहा था। तो ऑडियंस जो है ना बिल्कुल परेशान हो गई, तरह तरह के कमेंट करने लगी। उसके बाद अंशु ने फिर से पोस्ट किया कि नहीं, हम हस्बैंड और वाइफ दोनों सेफ़ हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है, हमारी भगनी की इमरजेंसी थी, तो अब सब कुछ ठीक है। लेकिन क्या था, जब आपको काम था कि सचमुच अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, मारने और पीटने या जो भी बातें हो रही हैं, तो हम अगर ऐसा लिखते हैं कि इमरजेंसी है तो पब्लिक हमें तुरंत सपोर्ट करेगी, हमारे लिए परेशान होगी, हमें कमेंट्स करेगी। और ये इन सब चीज़ों की वजह से आपने ऐसे करके कहा, क्योंकि जहाँ पे आपने ये कम्युनिटी डाली थी कि एम्स में, अगर एम्स के आसपास कोई है तो हमें बताए, हमारे लिए इमरजेंसी है या जो भी, बस ये जो 1 लाइन 2 लाइन की आपने कम्युनिटी पोस्ट की थी, आप वहाँ पे उसी वक्त ये कहती कि हमारी रिलेशन के कोई हैं, उनको ज़रूरत है, कोई भी आसपास में है तो हमें इन्फॉर्मेशन दे या करे। तो उस वक्त जो पब्लिक जो राज फैमिली को लेकर कम्युनिटी डालने लगी कि ऐसा है वैसा है या कुछ भी, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो ये सब ना, एक होता है ना कि वाहवाही करना, जीतना, वाहवाही जीतना, उसी के चक्कर में अंशु ने ये सब किया। और जब सचमुच वो लड़की अब नहीं रही तो क्या उस वक्त आप एक कम्युनिटी पोस्ट नहीं कर सकते थे कि जिस लड़की के बारे में, यानी कि मेरी भगनी के बारे में बातें हो रही थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रही, उसकी आत्मा की शांति के लिए प्लीज़ गाइज या प्लीज़ ऑडियंस आप लोग थोड़ा मतलब कि प्रार्थना करिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस इनका मतलब है कि हमारा काम जो है ना, ये जितने भी हैं ब्लॉगर्स, इनका मतलब है कि हमारा काम निकल जाए। सारे ब्लॉगरों की मैं बात नहीं करूँगी यहाँ पे, मैं थोड़ा सा सॉरी बोलूँगी, लेकिन जिनके बारे में हम रिएक्शन बनाते हैं या जिनको देखते हैं उन्हीं के बारे में मैं बोल रही हूँ कि ये इनका काम है कि बस ऑडियंस कैसे हमारे तरफ से हो जाए, हमारे मतलब कैसे व्यू बढ़ें, हमारा कैसे सब्सक्राइबर बढ़ें, बस इनको यही ये रहता है। और इसी चक्कर में है ना जो यूट्यूब पे ये सारी हो गई है। और यूट्यूब पे अभी एक नया दौर चला हुआ है, नया तरीका चला हुआ है कि घर के झगड़ों को, लड़ाइयों को जानबूझकर ऊपर लाओ, वाईटी पर लाओ और खूब व्यू कमाओ, खूब पैसे छापो, डॉलर कमाओ। ये ना बहुत ही आसान तरीका हो गया है कि किसी के भी घर के झगड़ों को ना बस वाईटी पर लाना है और उसको बिल्कुल आग की तरफ फैलाकर व्यू कमाना है, डॉलर कमाना है। ये बहुत सारे ब्लॉगर्स जो हैं या यूट्यूबर जो हैं उनका ट्रेंड बन गया है ये, कि बस घर के झगड़ों को वाईटी पर लाया जाए और बस व्यू कमाया जाए, डॉलर छापा जाए। तो ऐसी है, क्योंकि देखिए इतनी सारी हद पार हो गई थी इन दोनों माताओं की, जूली आंटी और अप्सरा मॉम की, जो ये इतनी सारी भोजपुरी में ये जो झगड़े लड़ाई की वीडियो आई, मतलब हद गंदगी थी उसमें, हद के पार गंदगी थी। लेकिन बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए ऑडियंस को सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया और अब कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है, कोई कहीं ये नहीं है, जिसको जो मन सो करे, किसी को कोई ये नहीं है। तो ऐसे हैं, बस बिना सिर पैर की बातें लेकर आओ, झगड़ा लड़ाई करो और व्यू कमाओ, डॉलर छापो। तो बस यही था मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और इसी के साथ मिलूँगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।